डेली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि 26,000 के आसपास ही निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड अराउंड अक्टूबर से लेके दिसंबर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी मार्केट फॉल हुआ तो अगेन 26,000 अपसाइड जाने की कोशिश की, तो भी आगे नीचे की तरफ आके 26,000 को यहाँ पे टच मल्टीपल टाइप करते हुए दिखाई दिया है। तो एक मैग्नेट की तरह 26,000 ने अच्छे से काम करते हुए यहाँ पे शो किया है। एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद निफ्टी ने अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, लेकिन 26,200 से अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला। तो 26,200 से लेके 26,300 का ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ फिलहाल एक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। जब भी इस लेवल पे निफ्टी आता है तो यहाँ से शॉर्ट सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नीचे की तरफ निफ्टी को ट्रैक करते हैं। हालांकि 25,700 से लेके 25,850 का जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिला है। एंड यहाँ से निफ्टी को एक अच्छे खासी जो सपोर्ट रहता है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो जब तक 25,700 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता नहीं है तब तक निफ्टी में एक फॉलो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव सिनेरियो अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, हम वैसे कह सकते हैं। एंड अगर बाय चांस 25,700 के नीचे अगर ये मार्केट निकलता है तो यहाँ से हमें डीप करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है इन निफ्टी। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो है नहीं। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं जिन्होंने भी स्ट्रैंगल या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया होगा अराउंड 26,000 के लेवल के आसपास, तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। सो लेट्स टेक दिस इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से मार्केट ने एक डायरेक्शनल ट्रेंड शो किया है नीचे की तरफ। एंड लोअर लो फॉर्मेशन के साथ निफ्टी नीचे की तरफ हमें आते हुए दिखाई दिया है। हालांकि आज के दिन भी अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे खुलते ही साथ निफ्टी ने एक हाई लगाया था अराउंड 26,100 से लेके ये जो लेवल था यहाँ तक निफ्टी गया था, लेकिन वहाँ से अगेन शॉर्ट सेलर्स एक्टिवेट हो गए एंड उन्होंने निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग किया। एंड अगेन यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन के साथ निफ्टी नीचे की तरफ आते हुए हमें दिखाई दिया। एंड यहाँ पे अगर हम कहें तो 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर रहता है उसको भी यहाँ पे डिसिसिवली ब्रेक डाउन होते हुए हमें क्लियर कट दिखाई दिया। यहाँ पे कोई मेजर हॉल्ट लिया नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था आज। और यहाँ पे अराउंड 1 PM के बाद मार्केट ने कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट शो किया। अराउंड 25,940 के आसपास ही यहाँ पे मार्केट रेस्ट ऑफ द डे ट्रेड करता रहा। ठीक है, यहाँ पे हालांकि वॉलेटिलिटी भी हमें देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ से कोई एक शार्प अपसाइड का मतलब ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ पे कुछ दिखाई दिया नहीं खास। हालांकि इस कैंडल में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हाई हो गई थी। एंड अगेन अभी कल जो है वो निफ्टी की 2025 की लास्ट एक्सपायरी होने वाली है, तो इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप डाउन या माइल्डली गैप अप सेम इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए बन जाता है 25,920 से लेकर 25,900 का। ये जो पूरा जोन है ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया तो यहाँ से हमें छोटी सी जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग को आप पॉजिटिव ट्रेड की तरह उसे होल्ड करने के लिए मत देखिए, क्योंकि जब तक निफ्टी 26,050 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक हम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया ऐसे कह नहीं सकते। एंड अगर 26,050 के अगर ऊपर निफ्टी ने अगर क्लोजिंग दी तो फिर उसके बाद 26,100 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। एंड यूजुअली अभी मार्केट क्या है कि सेल ऑन राइज है, तो आप इंस्टेड ऑफ बाइंग सेल ऑन राइज के लिए ही प्लान कीजिए ज़्यादा करके विथ प्रॉपर एसएल। ठीक है, एंड अगर जैसे कि हमने नीचे की तरफ बात की थी 25,900 का अगर यहाँ पे लेवल सपोज ब्रेक डाउन हो गया तो फिर यहाँ से 25,800 का जो लेवल है वो पूरा ओपन हो जाता है। एंड अराउंड 100 पॉइंट्स का ये जो गैप है तो यहाँ पे हमें अगेन एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एंड याद रखना गाइज जैसे कि आज हमने अगेन देखा कि विक्स इंडिया विक्स जो था
तो वो भी हमें बढ़ते हुए देखने के लिए मिला अराउंड 6%। तो इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। अगर अगेन कल भी इंडिया विक्स में हमें कोई राइज देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, एंड थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम रख के ट्रेड कीजिए। सो मार्केट में प्लान के बगैर ट्रेड करना मतलब गैम्बल होता है।